के नाम को मन में धारण करके जो आगे बढ़ते हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई व्याधा, किसी भी प्रकार का कोई संकट आता तो है, लेकिन कुछ देर आता है फिर चला जाता, ठहरता नहीं। अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। राम का नाम केवट ने जपा। केवट तो सारे विधि विधान जानता भी नहीं था। जटायु, गीधराज जटायु, वो सारे विधान नहीं जानता था। कई घंटे श्री राम को अपने सामने खड़ा कर दिया केवट ने। हाथ जोड़ करके कहता है मैं कुछ नहीं लूंगा प्रभु। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें भक्ति के साथ सरलता का होना भी जरूरी है। प्रभु कहते हैं कि यदि व्यक्ति मन में सरल हो, कैसा हो? सरल, तो प्रभु को पा सकता है सरलता में। एक वृतांत मुझे याद आ गया अचानक। एक भोला नाम का व्यक्ति था। उसका एक ही काम था, खाए और पड़ा रहे, खाना खाए और सो जाए, तीसरा कोई काम नहीं। शरीर ऐसा हो गया था उसका, खाते खाते मोटा, बिल्कुल सरल। घर वालों ने निकाल दिया उसको कि भाई ऐसे को कौन खिलाता रहेगा जब कुछ करता नहीं, कुछ काम करता नहीं, खाता ही रहे और सो जाए। और जब चल दिया, रास्ते में एक आश्रम में पहुंचा और महाराज जी आश्रम के बाहर गेट पर ही ब्रह्मनाद कर रहे थे, सांस ऊपर नीचे बैठे। और महाराज जी का स्वरूप भी कैसा था? जैसे भोला का, मोटे ताजे। भोला ने मन में सोचा ये भी तो कहीं से खाते ही होंगे, इनको भी तो खाना मिलता होगा, जैसे मैं हूं ऐसे ही। कह रहा महाराज जी आपके आश्रम में कितने लोग हैं? महाराज जी ने कहा है 100-150 आदमी। उनको खाना कहाँ से मिलता है? महाराज जी ने कहा यहाँ तो भंडारा चलता रहता है, यहाँ खाने की कमी थोड़ी। अब भोला को लगा ये जगह बढ़िया, यहाँ तो खाना खाओ और सो। कहने लगा गुरुजी अपना शिष्य बना लो बस, मुझे भी यही जगह चाहिए थी। अब गुरुजी ने कहा ठीक है, शिष्य बनाया, रहने लगा गुरुजी के साथ। अब खाना खाए और सो जाए, इसको तो और कोई काम नहीं। एक दिन क्या हुआ एक दिन एकादशी आई। क्या आई? एकादशी। एकादशी। और सभी जितने भी आश्रम में रहने वाले भक्तजन थे, सबका व्रत था। खाना बनाई रही। जब खाना बनाई रही, ये सुबह को उठे, बार बार रसोई की तरफ देखे और रसोई की तरफ देखता कहता गुरुजी बड़ी तेज भूख लगी है। अब गुरुजी ने कहा आज तो खाना बनेगा ही नहीं, आज तो एकादशी है, सबका व्रत है। तो भोला ने कहा गुरुदेव यदि आज की एकादशी हमने देख ली तो द्वादशी तक तो हम रह ही नहीं पाएंगे, कल तक तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे महाराज, मर जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि भाई ये तो खाएगा जरूर, यहाँ भी रहेगा तो खाएगा कहीं ना कहीं से लाके, इसको कच्चा भोजन दे दो। एक आदमी ये है, एक का और दे दो, 2 आदमियों का भोजन दे दो, ज्यादा खाता है तो 2 आदमी का कच्चा भोजन दे दो, बनाएगा और खा लेगा। पास में ही नदी बहती है आश्रम के आगे, और बनाएगा और खा लेगा। जब चल दिया तो चलते चलते गुरुजी ने कहा भोला एक काम करना, खाना खाने से पहले राम जी को बुला लेना। किसको? भोग लगा लेना राम जी को और तब खाना खाना। भोला ने कहा ये काम भी करना पड़ेगा, यहाँ करना तो पड़ेगा ही। अब भोला चल दिया। जब उसने नदी के पास पहुंचा तो कुछ इट्टियां इकट्ठी की, कुछ लकड़ी लाया, जल भर के लाया, पेड़ के नीचे खाना बनाया। और खाना बनाने के बाद राम जी को आवाज लगाने लगा, आ जाओ राम जी, आ जाओ खाना खा लो। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भोला तो बड़ा सरल था, बड़ा ही सरल। अब भगवान जी नहीं आए। भोला ने कहा प्रभु हमें पता चल गया तुम क्यों नहीं आ रहे। तुम इसलिए नहीं आ रहे कि तुम आश्रम के चक्कर में हो। आश्रम में जाओगे वहां तो पहले से ही कुछ नहीं बना, वहां तो एक चावल का दाना नहीं बना। आपको भोग कहां से लगाओगे वे? वो तो खुद ही भूखे हैं सब। आना हो तो आ जाओ, नहीं मैं खा लूंगा खाना। अब राम जी भोला की सरलता पर रीझ गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, न जाने कौन से गुण, पता नहीं कौन सा गुण ढूंढ ले किस व्यक्ति में और रीझ जाएंगे। सबरी को, केवट को, जटायु को पता नहीं कौन सा गुण पा लिया। अब राम जी तो आए, साथ में सीता जी भी आ गई। दोनों आ गए, राम जी भी और सीता जी। अब ये देखे ऊपर को, राम जी से बोला ये कौन है आपके साथ? राम जी ने कहा ये हमारी भार्या सीता जी है। अच्छा, ये आपकी भार्या सीता आपके साथ ही रहती है? ये तो हमारे साथ ही रहती है, तो फिर ये भी खाना खाएंगी? राम जी ने कहा आई है तो खाना खाएंगी, पाएंगी भोजन। उन्होंने कहा ठीक है, आई है तो फिर खाओ। दो का तो भोजन हम लाए थे, दो तुम खा लोगे, हमें क्या बचेगा? हमारी एकादशी तो थोड़ी बहुत तुम भी कराई दोगे आज। ठीक है, आए तो खाओ फिर। अब दोनों खाना खाए और चले। जब जा रहे थे, भोला ने कहा सुनो, अगली एकादशी में बताओ कितने आओगे? उतने का इंतजाम करके लाए। राम जी ने कहा बस दो ही हैं, हम, मैं और सीता जी, दोनों ही आएंगे। सरलता कितनी थी भोला की, इसका व्याख्यान आप तक कर रहा हूं। भोला आश्रम में पहुंचा, कहने लगा गुरुदेव आपने कहा राम जी को बुलाना, वहां तो सीता जी भी आ गई थी। गुरु जी ने कहा सीता जी? गुरु जी को विश्वास नहीं हुआ, उनका मजाक कर रहा। हमें आज तक दर्शन नहीं हुए, इतने दिन हो गए, हमें आश्रम में रोज पूजा पाठ करते हुए, इसे राम जी के और सीता जी के दोनों के दर्शन हो गए। उसे तो पता ही नहीं था राम जी कौन है सीता जी कौन है, इतना सरल था। उन्होंने कहा प्रभु दोनों आए थे, राम जी और सीता जी। अब महाराज जी ने सोचा भूखा रह गया होगा इसलिए कह रहा है। चलो शिष्यों से कहा इसको अगली एकादशी को भोजन बढ़ा देना, इसको 2 लोगों का खाना और दे देना, 4 का कर देना। 2 का तो नहीं गया था, 4 का कर देना। 2 का खुद खाएगा। हाँ, अब 4 का भोजन लेकर के पहुंचा अगली एकादशी को, खाना बना लिया और खाना बनाने के बाद फिर भोग लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, कहने लगा प्रभु राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहा प्रभु आप भी आओ, मैया को भी साथ लाओ, भोजन पाओ प्रभु दोनों। और साथ में तीसरे और लखन लाल जी भी आ गए, लक्ष्मण जी। कहने लगे ये कौन है तीसरे? देखकर डर गया भोला। राम जी ने कहा ये भाई है छोटे, आपके साथ रहते हैं। साथ तो इसलिए पूछ रहा था कि भूखा रह जाऊंगा आज भी। राम जी ने कहा हाँ साथ ही रहते हैं। ठीक है प्रभु जब आए हो तो अब मना क्या करूं, पाओ भोजन। 4 का हम लाए हैं, 3 आप हो, 1 का बचेगा, थोड़ी बहुत एकादशी तो हो ही जाएगी। अब तीनों ने भोजन पाया और पाने के बाद अगली एकादशी को आने से पहले गुरुदेव से कहा प्रभु वहां तो राम जी भी आए, सीता जी भी आए, लक्ष्मण जी भी आए, भोजन बढ़ा दो। अब गुरुदेव को मन में शंका हुई, इतना तो नहीं खाता होगा, 4 आदमियों का भोजन दिया, इतना नहीं खाता होगा, हो सकता है ये बाजार में बेच देता हो, ऐसा भी हो सकता। गुरुजी के मन में शंका हुई, चलो चलकर देखा जाए क्या करता है। शिष्यों से कहा ठीक है इसको 5 या 6 व्यक्तियों का, 7 व्यक्तियों का भोजन दे दो, 7 व्यक्तियों, 8 का कर दो, इसको गिनती बढ़ा दी, 8 का कर दो। लेकिन पीछे पीछे गुरुजी, अब ये 8 लोगों का भोजन रख करके कट्टा सामने पेड़ पर रखा और एक तरफ बैठ गया माथा पकड़कर, आज नहीं बनाऊंगा। सरल इतना था, आज नहीं बनाऊंगा। जब पता ही नहीं कितने आ गए,
और जब दूसरी चीज एक और है, मिलना ही नहीं तो बना के क्या करना, हमें मिलना ही नहीं, बैठा रहा। लेकिन इसने एक और होशियारी कर दी, क्या कि बनाया है नहीं, भोग पहले लगाने लगा, आवाज लगाने लगा, मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, भैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे संपूर्ण राम दरबार प्रस्तुत हो गया बिना भोजन बने। माँ सीता, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न लाल, हनुमान जी आ गए चरणों में। हनुमान पूरा साम्राज्य, पूरा राम दरबार जिसे कहते हैं। बाम भाग में जानकी, दाएं कर में लखन लाल, चरणों में हनुमान। अब ये देखे 5 तो यही है, हम 7 का लाए हैं, 5 तो यही है, हमें करने जाए। इसने कहा बनाओ और खाओ, हमें कुछ मिलना ही नहीं तो फिर हम क्या, हम बनाएंगे क्यों। अब हुआ क्या, राम जी ने कहा, आदेश किया लक्ष्मण जी से लकड़ी लाओ, और भरत लाल से कहा रसोई का निर्माण करो, तैयार करो। माँ जगदम्बा जानकी सीता जी से कहा, सीते तुम माँ भगवती की तरह रसोई संभालो। लखन लाल लकड़ी लाने लगे, से धन्य कहने लगे। भोला, पूरे देवताओं ने देखा जिसकी रसोई को माँ भगवती बना रही हो, ये तो एक तरफ बैठा था, अब गुरुजी छिपे बैठे हैं। गुरुजी सोच रहे, भोला से कहा, भोला तुम अकेले एक तरफ क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैं क्यों बनाऊं, खाना बना रहे हैं माँ भगवती, माँ सीता खाना बना रही है, राम जी खाना खा रहे हैं, और लखन लाल लकड़ी ला रहे हैं, भरत जी सारे भंडारों की व्यवस्था कर रहे हैं। आश्चर्य हुआ गुरुदेव को, भोला झूठ तो नहीं कह रहा, मुझे तो दिख नहीं रहे, गुरुजी को दिख ही नहीं रहे थे। अब भोला ने कहा, यह भी समस्या नहीं। राम जी से आकर के कहा भोला ने, एक तो अधिक भोजन आप लेते हो, मुझे खाना नहीं खाने देते हो, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये भी समस्या, गुरुजी को दिखाई दो तभी तो विश्वास होगा, गुरुजी को आप दिख रहे हैं। राम जी ने कहा, भोला तू बड़ा सरल है, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे नहीं पता मैं राम हूं, ये सीता है, कौन है, लेकिन गुरुजी को ज्ञान है, गुरुजी जानते सब कुछ है। तो गुरुजी ने कहा, भोला तेरे माध्यम से दर्शन नहीं किए तो आवाज तो हमने गुरुजी प्रभु की सुन ही ली, प्रभु की आवाज तो सुन ली, धन्य है भोला। तो भक्ति में सरलता का होना बड़ा आवश्यक है। और सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, राम जी कहते हैं, जब सुग्रीव ने राम जी से पूछा आप कैसी भक्ति और कैसे व्यक्ति से मिलेंगे, तो राम जी ने बड़ी सुंदर सी चौपाई में इस बात को बताया भी है। क्या? निर्मल जन मन, निर्मल जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बड़ी सुंदर सी बात कही राम जी ने, निर्मल जन मन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं अच्छा लगता जिसके अंदर कुछ और है बाहर कुछ और, छल और कपट मुझे नहीं लगता। तभी तो केवट के सामने घंटों खड़े रहे राम,
और केवट हाथ जोड़े खड़ा रहा, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, अहम न जाना मैं कश्चित, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अहम न जाना मैं कश्चित।